भागवत कथा आप लोगों को सुनने को मिल रही है और वक्ता व्यास जी महाराज हमारे अभिनव सुखदेव हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसलिए आप लोग आनंद से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करिए। श्रीमद् भागवत की कथा के बारे में विद्वानों का, संतों का ऐसा मत है कि जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है उसकी 10 पीढ़ी पीछे की और 10 आगे की और 21 पीढ़ी को उद्धार होता है। और जो भागवत कराता है उसको जितने श्रोता वहाँ बैठे रहते हैं उतनी बार सुनने का पुण्य होता है। ऐसा विद्वानों का, संतों का मत है श्रीमद् भागवत के बारे में। भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान इसी भागवत में समा गए हैं। भगवान शब्द रूपी गरुड़ बैठ के कान के रास्ते आपके दिल में जाएंगे। आपके दिल में जो मोह ममता है उसको धीरे धीरे वो हटा के अपने आप वहाँ स्थान बना लेते हैं। नारायण नारायण नारायण। चलो भाई। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्ष
लक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। गोविंद की हेतु की कृपा से हम सब गुरु चरणारविंदों में बैठ कर के वृंदावन की पावन पवित्र स्थली में, गोविंद की क्रीड़ा स्थली में, नृत्य स्थली में हम सब भगवान गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन पवित्र गाथा श्रवण करने के लिए समुपस्थित हैं। भगवान की कथा उनकी कृपा के बगैर श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता। जब हमारी श्यामाजू श्री वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुनंदनी अकारण करुणा करने वाली, अहेतुक प्रेम देने वाली श्री श्यामाजू की जब मधुमयी दृष्टि हम सब पर पड़ती है, तभी धाम में गोविंद के चरणों में बैठकर गोविंद की कथा सुनने का अवसर मिलता है। हम सब पर श्री किशोरी जी की हेतु की कृपा है। यह कृपा अनवरत वर्षती रहे, इसलिए हम सब वृंदावनेश्वरी वृषभानुनंदनी के श्री चरणों में चलें। ऐसा लगे कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी प्रवाहित हो रही है और कालिंदी के कूल में सुंदर दुकूल धारण किए हुए श्री वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुनंदनी श्री श्यामाजू विराजमान हैं। उन्हें हम निहार रहे हैं, वो हमें निहार रही हैं। आओ हम सब मिलकर उन्हें निहारें, उनके चरणों में जीवन बारें। पहले हम सब मिलकर श्री किशोरी जी की मधुमय स्तुति करें, उसके बाद भागवत के महात्म्य में अपने चित्त को अवगाहन करें, डुबोएं। पहले श्री किशोरी जी की मधुमय स्तुति। कृपा रूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार, कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार। भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार। दीन पात की श्रवण को न पालन हार, को न पालन हार। सरस किशोरी वयस
रति रस बोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की तोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को साधनहीन दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे साधन दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी श्री राधे कीजे कृपा की को करत अघन नहीं नेक अघाऊं भजन करन में ना मन को लगाऊं करत अघन नहीं नेक अघाऊं भजन करन में ना
मन को लगाऊं करवर जोरी लख नीज ओरी करवर जोरी लख नीज ओरी तुम बिन मोरी कौन संहारे डोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर। भलो बुरो जे सोहूं तिहारो तुम बिन को ना हितु हमारो। भलो बुरो तिहारो तुम बिन को ना हितु हमारो। भानु दुलारी सुधिलो हमारी हे भानु दुलारी सुधिलो हमारी शरण तिहारी। होम पतितन शिरमौर श्री राधे कीजे कृपा की कोर। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे हो मोहे अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे हो मोहे अपनो कर लीजे। तोरे गुण गावत दिवस बितावत तोरे गुण गावत
दिवस बितावत दृग भरियावत हुइयों प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर श्री राधे। हे श्यामाजू, भला हूँ तो तुम्हारा हूँ और बुरा हूँ तो भी तुम्हारा ही हूँ। तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में हमारा कोई हेतु नहीं है। इसलिए जैसी अनोखी कृपा आपने इस पामरों के सरदार पर की है, अधमों के सरदार पर की है, बस आपकी कृपामयी करुणामयी दयामयी दृष्टि सदा यूं ही बनी रहे। हमारी चित्तवृत्ति हमारे आराध्य के चिंतन में सतत यूं ही बनी रहे। यही आपके श्री चरणों में हमारी बार बार प्रार्थना है। हमारे परमाराध्य श्री महाराजश्री के आराध्य श्री नृत्य गोपाल भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमाराध्य प्रातस्मरणी जीवन धन श्री महाराजश्री के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशाह वंदन। जिन महापुरुष ने अहेतुकी कृपा करके, करुणा करके, दया करके इस पामर को पकड़कर महाराजश्री के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा दे करके महाराज श्री के चरणों से जोड़ दिया। ऐसे हमारे पूज्य मान जी महाराज, जिनका स्मरण होते ही हृदय भर आता है, मैं बार बार उनको भी वंदन करता हूँ। और वर्तमान में पूज्य मान जी महाराज हमारे गुरुदेव, इन्होंने हेतु की कृपा करके संन्यास की दीक्षा दे करके महाराजश्री की परंपरा में ये जीवन ही उनके नाम कर दिया। अब इस जीवन में किसी का स्थान नहीं है, केवल आराध्य महाराजश्री को छोड़ करके ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं।
महाराज श्री की अंग संग सेवा में रहने वाले हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी प्रबुद्धानंद जी महाराज, इन महापुरुषों के भी चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, आदरणीय पूज्य विद्वत वृंद, गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पवित्र गाथा से प्रेम रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे सांवरे सलोने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं। उन्हीं की ही झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। मैं कई बार एक पद गुनगुनाता रहता हूँ, इरादे बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, इरादे बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा वही सुन पाते हैं या सुना पाते हैं जिन्हें गोविंद सुनवाते हैं। बिना ईश्वर की कृपा के ऐसा संभव ही नहीं कि हम अपनी मति को गोविंद के चरणों में समर्पित कर सकें। तो हमारे चौधरी जी, इनका परिवार कई वर्षों से संपर्क में है और मुझे तो लगता है कि इन कई वर्षों में भक्तों की श्रृंखला में जितना सन्निकट ये हैं शायद कोई नहीं है, क्योंकि कई बार महीने में 2 बार 3 बार 4 बार मिलना हो जाता है, एक बार तो लगभग होता ही है। उनके मानस में श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा सुनने का संकल्प था। हम लोगों ने पहले तो विचार किया कि देश में कराएंगे, राजस्थान में। फिर चौधरी जी का मानस था कि श्री वृंदावन में हो और महाराज श्री के स्थान में हो। आराध्य की कृपा से वह तिथि भी निकली और वह समय भी आ गया जब हम सब बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण गाथा सुनने के लिए यहाँ समुपस्थित हैं। ज़्यादा इधर उधर की बात न करके मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रविष्ट होता हूँ, क्योंकि महात्म ज्ञान पूर्वकम ही पश्चात भवति दृढ़ निश्चयः। हमारे गुरुजन ऐसा मानते हैं कि महात्म बोध हो जाने के बाद दृढ़ निश्चय की परंपरा चलती है। जैसे हमारे अंतःकरण में भक्ति आए, ज्ञान आए, वैराग्य आए, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता क्यों है जीवन में? भगवान की आवश्यकता क्यों है जीवन में? क्या भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के अभाव में भी हम सही ढंग से जीवन जी सकेंगे? मानो इन्हीं बातों को समझाने के लिए अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या महिमा है, ये क्यों सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए, इन सब प्रश्नों का जिसमें उत्तर है उसी का नाम है महात्म्य। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य कई पुराणों में गाया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी अपना महात्म्य है, कौशिकी संहिता में भी है, वायु पुराण में भी है। किंतु जिस महात्म्य को हम परंपरागत सुनते सुनाते आए हैं वो है पद्म पुराण का। इसमें 6 अध्याय हैं और हमारी आर्य परंपरा, सनातन परंपरा, ऋषि परंपरा यह है कि जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। वैसे हमारे विद्वानों का तो यह मानना है कि मंग गत्यर्थक धातु से निष्पन्न होने के कारण यह मंगलाचरण गति, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष देने वाला है। सच में
जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें यदि गति नहीं होगी तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे। और जो हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं यदि उसका हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम कार्य करेंगे कैसे। क्योंकि स्थूल से स्थूल क्रिया भी, जड़ क्रिया भी हो गया। हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज को ऐसा लगा कि पूज्यमान जी महाराज का आशीर्वाद